गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइंड मैप, किसका, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो क्लास 8 की साइंस है उसका टॉपिक है। काफ़ी लोगों को समस्या रहती है कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। काफ़ी लोग इसको एक्चुअली लोगों को जानकारी नहीं है तो इसको एक फ़नी वे में ले जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये एक ऐसा मतलब ह्यूमन का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको फनी वे में नहीं ले जाना है आपको, इसीलिए हमें कवर करना है इसमें मेन टॉपिक जो हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन रिप्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज ये एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एसेक्सुअल के द्वारा, चाहे सेक्सुअल के द्वारा अपने आने वाली जनरेशन को बढ़ावा देगा, या फिर कुछ चीज़ का कॉपी होगा जिसकी वजह से वो अपना जैसा रंग रूप जैसा बच्चा पैदा कर पाएगा। ये डिफाइन होगी जो लिखी है इसमें। ये दो तरीके से होते हैं रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, मेल के अंदर से गैमीट्स और फीमेल के अंदर से गैमीट दोनों ही फ्यूज नहीं होते हैं, या तो फीमेल ही इसको अपने बॉडी पार्ट्स को काट के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी। जैसे बडिंग में जो हाइड्रा है वो क्या करता है, इस तरीके से होता है ना, ये अपने बॉडी को काट के यहाँ से नया प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही फिजन, बाइनरी फिजन है, अमीबा क्या करेगा, अपने ये दोनों पार्ट को काट देगा और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सेक्सुअल हो गया। सेक्सुअल में ये कंफर्म है कि मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलेंगे, यानी स्पर्म और ओवा जब ये दोनों फ्यूज होंगे, आपस में अटैच होंगे, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इसको करने में हेल्प करते हैं। तो पहला स्पर्म डक्ट, फिर टेस्टिस, फिर पेनिस। ये तीनों मेल के अंदर पाए जाते हैं। कि पेनिस एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो बाहर आता है, और टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद में स्पर्म डक्ट से होते हुए पेनिस के रास्ते बाहर आता है, तब वो वहाँ से मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ एग बनता है, यूट्रस जहाँ बच्चा बनता है, ओवरी जहाँ एग बनते हैं। फीमेल में ओवरी ऐसी जगह पे है जहाँ फीमेल में एग बनते हैं। ठीक, यही एग स्पर्म से मिलके बच्चा बनाता है। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब जब बेबी बॉडी के अंदर बने, एक्सटर्नल मतलब जब बेबी बॉडी के बाहर बने। जैसे फ्रॉग में आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें बाहर से हम टेस्ट ट्यूब लैब में बच्चे बनाते हैं, फिर फीमेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जायगोट जब मेल और स्पर्म और एग फ्यूज हो जाता है तो जायगोट कहते हैं। विविपोरस, ओविपोरस, एग देने वाले को ओविपोरस कहते हैं, बच्चे देने वाले को विविपोरस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में देखने को मिलती है। इतने ही टॉपिक थे जो आपको कवर करने थे इस चैप्टर